थपलियाल से पूछना चाहूंगी, जो परेड कमांडर हैं वो कौन होते हैं? अभी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्र वहां जो अभी परेड को कमांड कर रहे हैं वो कौन होते हैं, किस ओहदे पे होते हैं? जो ट्रेडिशनली परेड कमांडर जो है वो दिल्ली एरिया जो है उसके कमांडर है। तो शुरू से ये सिस्टम बना है कि दिल्ली एरिया कमांडर परेड कमांडर होंगे और जो उनके डिप्टी जीओसी हैं वो आगे दिल्ली एरिया कमांडर चलते हैं और पीछे जो है वो उनके डिप्टी जीओसी चलते हैं। ये शुरू से ही ये वहाँ है सिस्टम जी। और ये तस्वीर दिख भी रही है जिसमें परेड कमांडर और परेड के उप कमांडर सबसे आगे दिख रहे हैं, अपनी जीप में वो परेड का संचालन करते हुए सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उनके पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता अब हमें नजर आएंगे। तो यहाँ पर विंग कमांडर बख्शी, जो हमारे पुराने सैनिक होते हैं जिन्होंने मेडल जीता होता है, जिनकी बहादुरी से देश को गर्व महसूस होता है, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देश की फौज की गरिमा को कायम रखने के लिए उनकी वीरता, उनके शौर्य का प्रदर्शन जो देश के सामने होता है, तभी उनका हौसला बढ़ता है और देश को पता चलता है। इसीलिए अब जो हमारे सामने परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता और ये सारे के सारे अब हमारे सामने जीप में से निकल रहे हैं। ये अपनी सलामी, अपना मेडल तो पहना है उन्होंने, तो सबसे ज्यादा है ये मेडल जब यूथ देखता है, जब जनता देखती है, तब उनके और हौसले बढ़ते हैं और पता चलता है। तो इसीलिए हमारे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता जीप में से हमारे सामने से निकल गए हैं। और अब आपका ध्यान 61st कैवलरी जो माउंटेड कैवलरी है इंडिया की, उस पे आ रहा है जी। जनरल थपलियाल, कैवलरी जो है वो क्या अब तक एग्जिस्ट करती है, अब तक मौजूद है, और इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि अब कैवलरी किस लिए चाहिए। देखिए, ये जो 61 कैवलरी जिसका आप देख रहे हैं जवान सामने से जाते हुए, इसके दो हिस्से हैं। अल्फा ब्रावो स्क्वाड्रन जो है 61 कैवलरी का, वो दिल्ली में बेस्ड है। उसका काम जो है सेना को क्लस्टरिंग इवेंट्स होती है उनके लिए तैयार करना है, और बाकी दो स्क्वाड्रन और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। वो नॉर्मल उनके टैंक्स है उनके पास, वो लड़ाई में जाने के लिए वो वहाँ रखे गए। सबसे पहले ये 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो एक जगह है हाइफा जो कि इजराइल का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट है। उस टाइम में इजराइल के पास नहीं था, वो टर्किश एम्पायर था। तो ब्रिटिश ने उसके ऊपर अटैक किया और उस अटैक को लीड किया 61 कैवलरी जी, जी। और लड़ाई वो जीती। तो तब से ये ट्रेडिशन है, और क्योंकि वो सैनिक है, लड़ाई में जा रहे हैं, तो उनको डिजाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो करीब 39 घोड़े इस वक्त आपने देखे। इसके बाद अब मेक कॉलम्स आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे विंग कमांडर साहब। ये कौन से टैंक आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले सेंचुरियन टैंक आएगा। सेंचुरियन टैंक पूना हॉर्स के हैं और कैप्टन राहुल शर्मा इनका कमांड कर रहे हैं। भाई, सेंचुरियन टैंक्स की जब मैं बात करता हूं, बैटल ऑफ बसंतर की याद आती है, और फिर आपको सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिसको परमवीर चक्र मिला था, जिसने एक्चुअली लड़ाई का रुख बदलवा दिया था, और उनके टैंक का नाम था फामागुस्ता। और 13th लांसर, पाकिस्तान की जो लांसर थी सामने, उनका सामना था। और उस कमांडर, पाकिस्तानी कमांडर ने हमारे अरुण खेत्रपाल के फादर को जाके ये बोला कि आपके बेटे के कारण हमारी हार हुई है। और इसलिए ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन है। टैंक सेंचुरियन निकल चुका है और अभी भी भारत में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल अभी भी चल रहा है, पूना हॉर्स का टैंक जी। इसके अलावा जनरल थपलियाल,
कई सिस्टम्स को भी यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ब्रिज सिस्टम हो जाते हैं या यहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स को भी दर्शाया जाएगा। तो ये जो पूरा सेटअप होता है देश की सुरक्षा में जो लगता है, उसमें कितने अहम होते हैं? क्योंकि कोई सोचेगा कि ब्रिज बनाना क्या अहम है, लेकिन क्या इनकी अहमियत होती है? देखिए, ऐसा है कि पहले जितने ये इक्विपमेंट अभी दिखा रहे हैं, जो ब्रिज लेयर टैंक है और चीजें हैं, ये हम इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अभी जो आपके सामने चल रहे हैं ये सब इंडिजिनस है, ये भारत में ही बनाए गए हैं। ये इनकी अहमियत है और ये एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इनकी, और ये लड़ाई में बहुत जरूरी है। ये इसके बगैर जो है आपकी जो टैंक फौज है वो आगे नहीं चल सकती। जी, तो एक टैंक PT-76 और सेंचुरियन, जैसे कि आपको बता ही रहे थे विंग कमांडर साहब, इसके अलावा 2 MBT अर्जुन MK1, एक APC टोपास एंड BMP-1, ये सब आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इनको आप देख सकते हैं जिन व्हीकल्स के ऊपर रखा गया है, जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर रखा गया है, ये टैंक ट्रांसपोर्टर हैं। BMP-2 भी है। ये BMP और टैंक के बीच का फर्क भी थोड़ा अगर समझा सके विंग कमांडर साहब, क्योंकि BMP स्विफ्ट छोटी और तेज नजर आती है। देखिए, BMP बेसिकली एक व्हील्स पे होती है और ये टैंक जो होता है ट्रैक्स पे होता है, और ये BMP बेसिकली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का काम भी करते हैं। साथ साथ इनके में गन लगी होती है, मिसाइल लगी होती है, बड़े मैन्यूरेबल होते हैं। टैंक की फायर पावर ज्यादा होती है, टैंक बड़ा होता है, उसका बड़ा आर्मर होता है, पर जहां पे इन्फेंट्री को ले जाना है, स्विफ्टली काम करना है, मूव टैक्टिकल एरिया में क्विकली मूव करना है, तो BMP का काम आता है। तो BMP और टैंक दोनों का मिश्रण के साथ ही फौज आगे बढ़ती है। जैसे आप BMP-1 BMP-2 देख रहे हैं, पहले टोपास होता था, उससे पहले भी एम्फीबियस BMP भी होते थे, डक्स बोलते थे उनको। ये अभी भी कई कंट्रीज इसमें इस्तेमाल होते हैं। टैंक्स भी पानी में जाते हैं। PT-76 आपने देखा था, एम्फीबियस टैंक था, और ये सारे के सारे टैंक्स, MBT, BMP, ये फौज को वो शक्ति देते हैं ताकि कोई भी रास्ते में रुकावट हो, कोई भी दुश्मन अड़चन डाल रहा हो, उसको नेस्ता नबूद करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा सैन्य शौर्य हमारे जो भी हमारे सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं अस्त्र शस्त्र, उनको भी लाया जा रहा है, उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो टैंक्स के बारे में हमने आपको यहाँ बताया ही है, BMP क्या होती है ये भी हमने आपको बताया, इनके बीच का फर्क बताया। अब गन सिस्टम्स भी आएंगे, इनको गाड़ियों के ऊपर लाद करके लाया जाएगा गन सिस्टम्स को। यहाँ पे थपलियाल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये धनुष गन सिस्टम के बारे में यहाँ जानकारी है कि उसको डिस्प्ले किया जाएगा, तो गन सिस्टम होता क्या है और कब इस्तेमाल किया जाता है इसे? गन सिस्टम जो नॉर्मल आर्टिलरी की गन्स है वो टोड होती है, मतलब उनके पहिए होते हैं नॉर्मल जैसे गाड़ी के, लेकिन ये जो जिस गन्स ने आर्मर्ड मैकेनाइज्ड यूनिट के साथ जाना है, इसलिए उनको उनकी ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उनके साथ चल सके, इसीलिए इनको आपने देखे उनको वो लोडेड है ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो आर्मर्ड के साथ उनके स्पीड के साथ उनके चले। तो जनरल थपलियाल कहां तक पहुंच जाती हैं ये गन्स? ये गन्स तो आप देखिए जहां आप ले जाना चाहते हैं, खासतौर पर डेजर्ट में इनकी जो सबसे ज्यादा अहमियत है वो है डेजर्ट के अंदर, क्योंकि बाकी जगह तो नॉर्मल आर्टिलरी गन चली जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी, फायर करेगी, लेकिन डेजर्ट में जहां टैंक्स चल रहे हैं उन टैंक्स के साथ मूव करने के लिए ऐसी आर्टिलरी की जरूरत जी। और तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये गन सिस्टम्स जिनकी हम बात कर रहे थे उन्हें गाड़ियों में लाद करके लाया जा रहा है। हाँ बख्शी साहब, इन गन सिस्टम्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही बताना चाहता था कि गन्स को टो भी कर सकते हैं, पर अब सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी आती हैं जो कि, और शूट एंड स्कूट वाली गन्स भी हैं, जैसे बोफोर्स थी, बोफोर्स है, और भी गन्स हैं, उनमें अपने प्रोपेलेंट सिस्टम लगे होते हैं। प्रोपेलर सिस्टम वो अपने आप को मैन्यूवर कर सकती हैं, और
जैसे कि जनरल थपलियाल बोल रहे थे कि जहां पे टैंक्स को और जो फौज को सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, क्विक मूवमेंट होती है, इसीलिए ये गन्स का मूवमेंट भी बहुत ही जरूरी होता है। यहां तक कि कई कंट्रीज में तो इनका एयरलिफ्ट का समाधान है, गन्स को क्विकली एयरलिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाके भी पोजीशन कर सकते हैं। ये आर्मी एयर कोऑपरेशन से ये मामला फिट हो सकता है। ब्रिज सिस्टम्स भी दिखाए जा रहे हैं, ब्रिज सिस्टम 2 सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, 1 PMS ब्रिज, इनका भी इस वक्त डिस्प्ले चल रहा है। ये ब्रिज सिस्टम किस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं जनरल थपलियाल? देखिए, जब हमारी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस है वो चल रही होती है और आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है, या तो मैन मेड ऑब्स्टिकल है या नेचुरल ऑब्स्टिकल है, कोई नहर है, कैनाल है, ऐसी चीजें हैं, उस वक्त ब्रिज लेयर टैंक्स को बुलाया जाता है और वो जल्दी से ब्रिज डाल देते हैं और हमारे जो टैंक्स है वो ऊपर से चले जाते हैं, आर्टिलरी चली जाती है, सेल्फ प्रिपेयर्ड आर्टिलरी, और भी जो कॉलम्स है उसके ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद वही ब्रिज लेयर टैंक उस ब्रिज को फोल्ड करके अपने ऊपर माउंट करके वो भी आगे चल पड़ता है। यानी कोई खाई रास्ता नहीं रोक पाती है, कोई नदी नाला आपका रास्ता नहीं रोक पाती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अहम हो जाते हैं ये ब्रिज, ये रास्ता बनाते जाते हैं हमारी देश की सेना के लिए। अब आपको बता दें कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को डिस्प्ले किया जा रहा है, 2 तरंग शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। आइए इनके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। And it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. HT-16 और 2 Eyes in the तरंग sky. शक्ति We have the इलेक्ट्रॉनिक advanced वॉरफेयर light सिस्टम। helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. और अब आप देख सकते Integrated हैं with एक फ्लाई weapon पास्ट हो रहा है जिसमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। बख्शी साहब, ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भारत में बनाए गए हैं। हमें हेलीकॉप्टर्स का बड़ा अभाव होता है। लाइट हेलीकॉप्टर और हैवी हेलीकॉप्टर में फर्क ये होता है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी, उनकी गन कैपेसिटी में होता है फर्क। पर जहां पे आपको लाइट हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है वहां पे भी ये ज्यादा हाइट पे अपने ट्रुप्स को, लिमिटेड ट्रुप्स को ले जा सकते हैं, जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो हमारे पास ध्रुव भी है, हमारे पास और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसका जो अटैक वर्जन है वो भी रुद्रा भी है। तो ये जो अटैक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारत में बनाए गए हैं और ये इन्होंने बड़ा योगदान दे रहे हैं अब हर जगह, और भारत में दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने की इनकी बात हो रही है, इनकी मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है बाहर भी। जी बिल्कुल। और अभी हमने टाइगर कैट मिसाइल और 2 आकाश मिसाइल सिस्टम्स को भी देखा, और उसके बाद अब मार्चिंग कॉलम्स आ गए हैं मिलिट्री बैंड के साथ। लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं।